पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड क्वीन ने अपने लाइटनिंग ऑर्ब की मदद से बायून के हमले को रोक लिया होता है। उस हमले को सहने के बाद जब ओल्ड क्वीन अपनी लाइटनिंग ऑर्ब से बायून के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी तायहोन बेल ओल्ड क्वीन के सर के ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ पे साइज में बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये देखकर ओल्ड क्वीन भी थोड़ा सा हैरान होता है और तायहोन बेल को अपने ऊपर देख रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे तायहोन बेल के पास में एक फिनिक्स को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे तायहोन बेल के चक्कर लगाते हुए वहाँ पे घूम रही होती है। ये लिनियन की समनिंग बेस्ट होती है जिसे लिनियन ने ओल्ड क्वीन के ऊपर हमला करने के लिए बुलाया होता है। और फिर वो फिनिक्स वहाँ पे जोरों से चिल्लाना शुरू कर देती है जिसकी आवाज़ बहुत ही तेज होती है और तायहोन बेल उस फिनिक्स की आवाज़ को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करते हुए वहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस फिनिक्स की आवाज़ एक तरह के साउंड अटैक में बदल जाती है जो कि डायरेक्ट ओल्ड क्वीन के ऊपर जारी होती है। तायहोन बेल की उस खतरनाक आवाज़ को सुनने के बाद ओल्ड क्वीन की हालत वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून भी निकल आता है। तायहोन बेल के अटैक को सहने के बाद ओल्ड क्वीन वहाँ पे मन में सोच रहा होता है इन सभी आर्टिफैक्ट की पावर बहुत ही ज़्यादा है, आखिर इन लोगों के पास इस तरह के पावरफुल आर्टिफैक्ट आए कहाँ से हैं। और उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में सोचते हुए ओल्ड क्वीन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन तीनों से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह हमला करने की, तुम तीनों ने अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन जब वहाँ पे चिल्ला रहा होता है तब यही वहाँ पे उसके पीछे उससे कह रही होती है, तुम सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देती है। इसके बाद शॉकिंग एरी की सारी एनर्जी एक ही जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और यही शॉकिंग एरी की सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके उसे अपनी टेक्निक से एक स्वॉर्ड के फॉर्म में बदल देती है। और यही ने शॉकिंग एरी की मदद से जो स्वॉर्ड बनाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि शॉकिंग एरी खुद एक इमोर्टल लेवल फॉर्मेशन है और यही ने उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जिस स्वॉर्ड को बनाया होता है उसकी पावर भी किसी इमोर्टल वेपन से कम नहीं होती है। फिर यही वहाँ पे शॉकिंग एरी की उस स्वॉर्ड एनर्जी को वहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और तेजी से ओल्ड क्वीन की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। जब ओल्ड क्वीन यही को अपनी तरफ तेजी से अटैक करते हुए देखता है तो वो अपनी लाइटनिंग ऑर्ब को यही की तरफ कर देता है और कहता है तुम्हारी ये कोशिश बेकार है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे अपने लाइटनिंग ऑर्ब को यूज़ करना शुरू कर देता है, लेकिन यही का वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि ओल्ड क्वीन बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है और वहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा चोट आई होती है। और यही के उस पावरफुल अटैक की वजह से ओल्ड क्वीन का लाइटनिंग ऑर्ब पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है और वो टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर ओल्ड क्वीन बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि लाइटनिंग ऑर्ब एक इमोर्टल वेपन तो नहीं है लेकिन उसकी पावर किसी इमोर्टल वेपन से कम नहीं होती है और यही ने उसे अपनी एक ही अटैक में तोड़ दिया होता है। फिर हम वहाँ पे यही बायून और लिनियन को देखते हैं जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी को मिलाना शुरू कर देती है और वहाँ पे एक पावरफुल अटैक को फॉर्म कर रही होती हैं। और उन तीनों के अटैक को एक साथ मिलाने की वजह से वहाँ पे अवलोकेश्वरा स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर अवलोकेश्वरा स्पिरिचुअल बॉडी उन तीनों के इमोर्टल वेपन्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल अटैक ओल्ड क्वीन की तरफ कर देती है। उस पावरफुल अटैक को देखने के बाद ओल्ड क्वीन बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो अपनी जगह से भी नहीं हिल पाता है और वो अटैक वहाँ पे ओल्ड क्वीन से टकराते ही उसे पूरी तरह से राख में बदल देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये देखकर यही वहाँ पे बायून और लिनियन से कह रही होती है तो आखिरकार हमारा आधा काम खत्म हो गया और अब सिर्फ एक ही काम और करना बाकी है। ऐसा कहते हुए यही बायून और लिनियन वहाँ पे प्रिंस वुजिन की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर हमें प्रिंस वुजिन को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और वहाँ पे ओल्ड क्वीन को चिल्लाते हुए उसे बुला रहा होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ओल्ड क्वीन को उन तीनों ने मिलकर मार दिया है। और फिर प्रिंस वुजिन वहाँ पे बायून, लिनियन और यही को उसकी तरफ गुस्से में बढ़ते हुए देख रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और प्रिंस वुजिन के पास पहुँचने के बाद लिनियन वहाँ पे उससे कह रही होती है तुमने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और उस बूढ़े की पावर पर डिपेंड होकर तुमने हमें बार बार अपनी स्लेबल बनाने की कोशिश की है, अब जब वो बूढ़ा मर चुका है तो तुम भी उसके साथ मर सकते हो। ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे गुस्से से प्रिंस वुजिन को देख रही होती है। लिनियन की बातों को सुनकर वहाँ पे प्रिंस वुजिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी पेंट भी गीली कर देता है और वो वहाँ पे रोते हुए उन तीनों को उससे दूर रहने के लिए कह रहा होता है। फिर प्रिंस वुजिन वहाँ पे डरते हुए बायून से कहता है, बायून बायून तुम तो मेरे बारे में जानती हो ना, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम इन दोनों को रोको और मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम जानती हो कि एक्सट्रीम डायो इमोर्टल पैलेस तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और ऐसा कहते हुए प्रिंस वुजिन वहाँ पे बायून को समझाते हुए उसे कहता है, बायून तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस जगह पर तुम्हें ढूंढते हुए आया था, अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हारी वजह से मरा हूँ तो इससे तुम्हारी जिंजियान एकेडमी बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा और एक्सट्रीम डायो इमोर्टल पैलेस तुम्हारी जिंजियान एकेडमी के हर एक मेंबर को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी एकेडमी के लोगों के बारे में सोचो और मुझे यहाँ से जाने दो। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुजिन वहाँ पे बायून से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। प्रिंस वुजिन की बातों को सुनकर बायून मन में ही सोच रही होती है, प्रिंस वुजिन गलत नहीं कह रहा है, इसकी बात पूरी तरह से सही है। प्रिंस वुजिन एक्सट्रीम डायो इमोर्टल पैलेस का होली सन है, इसलिए अगर इससे कुछ भी होता है तो एक्सट्रीम डायो इमोर्टल पैलेस के लोग जरा भी चुप नहीं बैठेंगे और इस वजह से वो जरूरी नोजॉन कॉन्टिनेंट या जिंजियान एकेडमी पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक मिस्टर लिन जैसी इमोर्टल सुपर पावर हमारे साथ में है हमें इस दुनिया में किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे प्रिंस वुजिन से कहती है, प्रिंस वुजिन तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किए हैं, इसलिए तुम एक्सट्रीम डायो इमोर्टल पैलेस के होली सन हुए तो क्या हुआ, तुमने जो गलतियां की हैं उसके लिए आज तुम्हें जरूरी मरना होगा। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे प्रिंस वुजिन के ऊपर चिल्ला रही होती है। बायून की बातों को सुनकर प्रिंस वुजिन भी वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो, क्या तुम भूल गई हो एक्सट्रीम डायो इमोर्टल पैलेस सभी कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल पैलेस में से एक है, इसलिए अगर तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो ये एक्सट्रीम डायो इमोर्टल पैलेस की इंसल्ट होगी और तुम्हारी इस हरकत की वजह से एक्सट्रीम डायो इमोर्टल पैलेस तुम्हें इन सभी कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी चैन से रहने नहीं देगा और ढूंढकर तुम्हें मार ही देगा। ऐसा
ऐसा कहते हुए प्रिंस वुजिन वहाँ पे चिल्लाते हुए बायोन को ये सब समझा रहा होता है। तभी वहाँ पे यही प्रिंस वुजिन के चेहरे पर अपनी किक से हमला कर देती है और उसे चुप रहने के लिए कह रही होती है। और यही ने जिस पावर के साथ वहाँ पे प्रिंस वुजिन को हिट किया होता है, इसकी वजह से प्रिंस वुजिन वहाँ पे जमीन पे ही गड़ जाता है। और यही वहाँ पे उससे कह रही होती है, तुम कौन और एक्सटेंड द इमॉर्टल पैलेस क्या है, मुझे इन सब बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस एम्प्रेस के सामने इसी के लोगों को इस तरह धमकी देने की। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे प्रिंस वुजिन को देख रही होती है। फिर यही वहाँ पे मन में ही सोचने लग जाती है, तुम्हारा इमॉर्टल पैलेस या जो कुछ भी है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे बस कुछ टाइम की ज़रूरत है, फिर मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि इस दुनिया में किसी के लिए भी मेरा मुकाबला करना नामुमकिन होगा। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे मन में ये सब सोच रही होती है। हेलो फ्रेंड्स, देखो मैंने कल बोला था कि मैं 2 एपिसोड अपलोड करूँगा इस सीरीज़ के, लेकिन अभी एक ही हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यार, थोड़ा नहीं हो पाएगा अभी। इस सीरीज़ के 2 और एपिसोड है जिनको मेरे को अभी अपलोड करना बाकी है, मैं उन्हें कल तक बनाकर अपलोड करता हूँ, अगर हो पाया तो मैं कल ही कर दूँगा। और इसके अलावा जो एक नई सीरीज़ में एक्सप्लेन कर रहा था मेरे इस चैनल पे, उसके बारे में मैं थोड़ा पूछ रहा था कि उसके बारे में मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि वो पहले से दूसरे चैनल पे एक्सप्लेन है, तो उसको आगे कंटिन्यू करूँ या रहने दूँ।